तो सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी सहायक प्रोफेसर एग्जाम 2024 के बारे में। साथियों, जैसा कि 3 मार्च को हमारे जैसे कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं सहायक प्रोफेसर के, तो पेपर फर्स्ट की हम तैयारी कैसे करें और उसके लिए हम क्या पढ़ें, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए पेपर फर्स्ट की सिलेबस की। उसमें जैसे कि पेपर फर्स्ट में हमारे 5 इकाई हैं, जिसमें 3 इकाई एमपीजीएस से है, जिसमें एमपी का इतिहास है, एमपी का भूगोल है और एमपी की अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था। तो कहीं न कहीं जैसे कि एमपी का वेटेज ज़्यादा है। कम से कम आप मान लीजिए कि यदि 50 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से कम 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो एमपीजीएस से रहेंगे। तो आपको एमपीजीएस पर आपको विशेषकर आपको ध्यान देना है। उसके बाद जैसे कि हमारी जो अगली इकाई है वो है आईसीटी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, जहाँ से भी लगभग हमें 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे कि हमारी जो अगली जो इकाई है वो जैसे कि इसमें करंट अफेयर है, इसमें एमपी का और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो आपको ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद बात की जाए बुक्स कि हम क्या पढ़ें, तो एमपीजीएस की जैसा कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं। तो मेरे हिसाब से इसके लिए जो परिचय धाम की किताब आती है वो बहुत बेस्ट है। आप उसको आप ले सकते हो। और उसके अलावा आप चाहें तो कोई एमसीक्यू जैसे कि प्रैक्टिस सेट की जो किताब आती है, क्वेश्चन फॉर्मेट टॉपिक वाइज, आप उसको भी आप ले सकते हो। उसके बाद जैसे कि बात की जाए अब आईसीटी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, तो उसके लिए जैसे निर्माण की किताब बहुत अच्छी आती है और साथ में इसमें जैसे कि परिचय दाम की किताब आती है वो भी बहुत अच्छी आती है। क्योंकि ये टॉपिक जो है वो कहीं न कहीं एमपी जो पीएससी जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी सेम प्रीलिम्स में ये टॉपिक हैं। तो आप वहाँ से भी आप यदि आप तैयारी कर रहे हो पीएससी की, तो आपको वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। नहीं कर रहे हो तो आप जैसे कि परिचय दाम की किताब आती है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। साथ ही जो आईसीटी जैसे कि जो हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम है पेपर फर्स्ट का, वहाँ पे भी यदि आपको जो है वो टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जो है पढ़ सकते हो। उसके बाद बात की जाए जैसे कि करंट अफेयर की, करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ें, तो करंट अफेयर के लिए जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम क्रम के लिए जो है स्पीडी काफ़ी अच्छी है। और जैसे कि जो एमपी का जो करंट अफेयर है उसके लिए जैसे कि तत्व आती है। और साथ ही एग्जाम पीडिया, तो ये एग्जाम पीडिया बहुत अच्छी है। तो आप करंट अफेयर के लिए आप जैसे कि स्पीडी और एग्जाम पीडिया 2 किताबें इनफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है प्रीवियस के पेपर, नेट सेट। तो कहीं ना कहीं जैसे कि जो हमारे नेट के सेट के जो हमारे एग्जाम हुए हैं, चाहे जो पेपर जो आपका सब्जेक्ट है, तो क्योंकि पेपर सेकंड में जो आपका सेकंड पेपर है उसमें 90% सिलेबस नेट का ही है, कुछ चेंज नहीं है। आपको जो लास्ट इकाई है 10वीं, उसमें जैसे जो एमपी का जो विशेष स्पेशल आपको पढ़ना है, तो इसलिए आप जो नेट के सेट के जितनी भी एग्जाम हुए हैं आपके सब्जेक्ट के, आप उनको आप लगा सकते हो। उनके आप सॉल्व पेपर लगाएं, तो वहाँ से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। साथ ही जैसे कि जो एमपीजीएस है पेपर फर्स्ट में, तो उसके लिए भी जो है जैसे कि जो एमपीजीएस जो एमपीपीएससी एग्जाम में जो पूछा गया है, तो आप उसके भी आप प्रीलिम्स के जो प्रीवियस पेपर हैं आप उनको आप ला सकते हो। तो उस तरह से आपको जो है किताबें आपको जो है पढ़नी है। उसके बाद बात की जाए मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप जैसे कि पेपर फर्स्ट के लिए जो एमपीजीएस वाला भाग है, चाहे आईसीटी वाला भाग है, इसके लिए आप मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। इसके लिए आप प्रीवियस के पेपर जैसे एमपीपीएससी वगैरह के आप लगा सकते हो। तो उस तरह से जो है आपको अपनी पेपर फर्स्ट की जो है तैयारी करनी है। तो पेपर सेकंड की रणनीति हम अगली वीडियो में बनाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, पेपर सेकंड में भी जैसे कि कहीं ना कहीं जो है
हमारा जो नेट का सिलेबस है वही सेम सिलेबस है। तो साथियों आज वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।